बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, एक बड़ा फैलता हुआ और ख़ामोश सा मर्ज़ है और जो कि पूरी दुनिया में तरक्की याफ़्ता मुल्क हो या पसमानदा मुल्क हो, इन तमाम में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और कहीं आप भी इस मर्ज़ का शिकार ना हो तो मैं इसकी कैफ़ियत हैं, सिम्पटम हैं, अगर जिस बंदे में ये सिम्पटम पाए जाते हैं तो यकीनन वो उसको इस मर्ज़ के हवाले से जो मेडिकली इंक्वायरी है वो ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी इस तरह की है कि डॉक्टर्स से, हुक्मा से और बहुत सारे लोगों से दवाइयाँ ली जाती हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा होता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप जो टेस्ट होता है जो इस बीमारी का, वो नहीं करवाते। अच्छा, अब सिम्पटम और कैफ़ियत मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि बहुत ढीठ किस्म का मोटापा है। मोटापे की दवाइयाँ खाने से मोटापा नहीं जा रहा और अगर चला भी जाता है तो मोटापा दोबारा आ जाता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, हद से ज़्यादा थकान रहती है, थोड़ा सा काम करने के बाद जो है इंतहाई थकन का एहसास रहता है। बाजू और पाँव वाला हिस्सा जो है, टांगों वाला हिस्सा, ये सुन्न हो जाए और फ़ोन पे अगर बात कर रहे हैं तो हाथ सुन्न हो जाए। किसी मखसूस तरीके से अगर पहलू में बैठते हैं, किसी मखसूस पहलू की तरह बैठते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो सुन्न होने का एहसास बढ़ जाए। इसके साथ साथ जो आपके स्पीच है, बोलने का जो अंदाज़ है, वो लहजा जो पहले हो वो धीमा धीमा हो जाए। इसके साथ आपको ऐसा हो कि कब्ज़ हो और उसके साथ कब्ज़ के साथ ये हो कि कब्ज़ आपकी वीकली, यानी हफ्ते में आपको 3 दफ़ा या 4 दफ़ा उजाबत हो रही हो। इसके साथ साथ ये हो कि आपको फैटी लीवर भी हो, उसके साथ साथ आपको सांस फूल रहा हो, उसके साथ साथ ये है कि आप थोड़ा सा काम करते हैं और इंतहाई थके हुए होते हैं और हर फंक्शन आपकी बॉडी का स्लो हो जाता है, यानी बोलने का, काम करने का, और साथ साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन के दौरे बढ़ रहे हो। आप पैनिक अटैक की मेडिसिन ले रहे हो लेकिन पता चले पैनिक अटैक की मेडिसिन से आर्जी तौर पे फ़ायदा हो रहा है लेकिन फिर पैनिक अटैक आ रहे हैं। बार बार नेगेटिव सोचें आ रही हों, बाकायदा डिप्रेशन के दौरे पड़ना शुरू हो जाएं या इब्तदाई अलामात हों डिप्रेशन की, और इसके साथ साथ जिस्म पे सूजन आ जाए फिर सूजन उतर जाए, ये अलामात हों। और उसके साथ देखिए कभी पैरों पे सूजन आ रही है, कभी चेहरे पे सूजन आ रही है और साथ साथ हाथ पांव शदीद सुन्न होते जा रहे हैं, तो यकीनन आपको अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। हाइपोथायराइड के ये तमाम सिम्पटम जो हैं अमूमन मर्दों में, ख़वातीन में पाए जाते हैं। ख़वातीन में हाइपोथायराइड दौरान हमल जैसे हो जाता है क्योंकि उसमें नीड होती है, और थायराइड जो है उसकी कॉज और वजूहात जो अब तक की साइंसी तहकीकात से मुयस्सर आई हैं वो ये हैं जी, सबसे पहले आयोडीन की डेफिशिएंसी, उसके बाद जिंक है, फिर आयरन है और उसके साथ सेलेनियम। ये 4 चीज़ों की डेफिशिएंसी जो है वो इसका रीज़न बनती है या सबब बनती है हाइपोथायराइड का। अच्छा जी, हाइपोथायराइड के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मामूली सी चीज़ है, लोग बार बार उलझे रहते हैं। T3 T4 की रीडिंग अगर बड़ी हुई हो लिमिट से ज़्यादा तो आप हाइपर थायराइड में हैं, ठीक है, इसमें वेट लूज़ होगा। अच्छा, अगर आप T3 और T4 की वैल्यूज़ गिरी हुई हैं, कम हैं, तो फिर समझे नॉर्मल से कम है तो फिर आप हाइपोथायराइड की तरफ हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपोथायराइड TSH टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है और उसके बाद T3 और T4 के टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है। मज़ीद भी इसके कुछ टेस्ट हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैंने अलामात और कैफियत आपको बता दी हैं। अच्छा, ख़वातीन में ऐसा होता है कि जिन ख़वातीन में ये इशू हो उनको हमल नहीं होता, कंसीव नहीं कर पाती। ख़वातीन में ऐसा भी होता है कि जिनको कंसीव हो जाता है लेकिन हमल बार बार ज़ाया हो रहा होता है। मर्दों में ये होता है कि जी वो शुगर की तरफ चले जाते हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर भी ये सुस्त रवि का शिकार रहते हैं या इंतहाई कमज़ोरी और वीकनेस का शिकार रहते हैं। अगर आप इन अलामात में मुब्तला हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट खा रहे हैं, इंतहाई किस्म की दवाइयाँ खा रहे हैं, विटामिन D3 भी चल रहा है आपका, ओमेगा 3 भी चल रहा है, उसके साथ साथ जिंक टॉनिक भी चल रहा है, मैग्नीशियम भी चल रहा है, जो कि इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों से लेके हमारे बड़े बड़े डॉक्टर या
बड़े बड़े मुआलिजीन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बावजूद मेटाबॉलिज्म बहुत लो है। तो याद रखें, थायराइड अगर बीमार है तो समझें आपकी बॉडी जो है 40 to 70 ट्रिलियन, मिलियन नहीं ट्रिलियन सेल्स जो हैं आपकी बॉडी के, वो मुतासिर होते हैं, जो हमारी बॉडी का टोटल हिस्सा है। और हर बॉडी के हर पार्ट पे इसका असर पड़ता है, ख़ुसूसन लीवर पे, किडनी पे, ख़वातीन में ओवरीज पे, इसके साथ साथ ब्रेन पे, हैप्पी हार्मोन्स पे। हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं, इसमें डोपामिन, सेरोटोनिन मुतासिर होता है और एंजाइटी और डिप्रेशन की कैफियत पैदा हो जाती हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा होता। ये तमाम सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद मेटाबॉलिज्म वहीं का वहीं रहता है। B12 भी चल रहा है, दुनिया जहान के सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के बावजूद ये कैफियत रहती हैं। आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें और साथ में जो इसका नेचुरली जो हमारे यहाँ कुदरती इलाज है, जो बाज़ लोग ये समझ रहे थे कि थायराइड का इलाज नहीं, जो कि मुशाहदात पर मुबनी है और ये पुराने नुस्खाजात हैं, ये इस्तेमाल होते आए हैं। तो पुराने दौर में से हाइपर थायराइड को गिलहड़ कहा जाता था, यानी एक थोड़ी यहाँ से गले से तितली नुमा ये जो आपके हलक में होता है, एक वदूद होता है जिसका फाल होता है, जिससे हम थायराइड कहते हैं, ये फूल के यहाँ आ जाता था गिलहड़ की सूरत में। अभी ऐसे लोग नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि आयोडीन बिना नमक इस्तेमाल होने से ये जो चीज़ें हैं ये तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं। अच्छा, अब हम आते इस पे एक और वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो मैं नेक्स्ट भी इस पे वीडियो बनाऊंगा, उसमें डाइट और इस तरह की चीज़ें आपको बता दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बताया जिनको सिम्पटम और ये कैफियत अगर हैं तो उनको लाजमन जो है अपना थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को ये कैफियत हैं थायराइड के अलावा भी, जिनका मैंने तज़किरा किया है, तो वो भी इस दवाई को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मखसूस नहीं है कि थायराइड के हवाले से ही है, लेकिन पहला फंक्शन इसका थायराइड के हवाले से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जी इसमें लेना है करंजुआ। इससे करंजुआ भी कहते हैं, सिंधी में इसको खरपट कहते हैं, पंजाबी में इसको मीच का बोलते हैं, और ये पंसार से मिल जाता है। किसी दौर में कुनैन इसी से निकाली जाती थी मलेरिया के हवाले से। अच्छा, इसका हमने मगज़ लेना है तकरीबन 50 ग्राम। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको दिखा दिया। रीठा का जो मगज़ है वो लेना हमने 50 ग्राम। रीठे का मैंने रखा नहीं यहाँ पर साबित, मगज़ निकाल दिया क्योंकि रीठा तो आम बालों के इस्तेमाल में आता रहता है। तो उसका हम छिलका उतारेंगे, उसकी गुठली को जब तोड़ेंगे तो उसका जो मगज़ होता है वो ऐसी शक्ल में निकलता है। ठीक है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। अच्छा, अब हम इसमें लेंगे शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क जो है ये हम इसमें लेंगे तकरीबन 100 ग्राम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पीसेंगे, खरल में डाल के मिलाएंगे तो ऐसी शक्ल में ये आ जाएगा। ठीक है, जब ऐसी शक्ल में आ जाएगा तो इसका हमने 00 साइज़ का एक कैप्सूल भर लेना है। थायरक्सिन, जब आप लिवोथोराक्सिन सुबह लेते हैं खाली पेट, ठीक उसके 2 घंटे बाद एक कैप्सूल इसका लेना है, और ये है नुस्खा नंबर 1 या A हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, और ये सिम्पटम के साथ मैंने आपको बता दिया। अब जो सुबह शाम आपने दवाई लेनी है वो पार्ट B में मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब जो नुस्खा नंबर B है ये इसलिए है कि जो थायराइड की वजह से जिन ख़वातीन के चेहरे पे जिल्द पे खुश्की रहती है, स्किन पे खुश्की रहती है, साथ में नाखून टूट रहे हैं, बाल झड़ गए हैं, बालों में बारीकी आ गई है, उसके साथ साथ जो खूबसूरती है चेहरे पे की जो ग्लोइंग होती है वो चली गई है, चेहरा जो है वो फाक्सा हो गया और उलझा सा चेहरा है ना, बुझा सा चेहरा। तो अब जो थायराइड के साइड इफ़ेक्ट आते हैं या उसकी जो कैफियत आती हैं, जैसे कि ज़्यादातर ख़ुसूसन ये होता है कि स्किन में खुश्की रहना, बालों का पतला होना, मांग का चौड़े हो जाना, बीच में से बालों का सर से जाना, बात करिए तो हमारे बाल हाथों में आ रहे हैं, नाखूनों में क्रैक आ जाना और स्किन पे बहुत ज़्यादा खुश्की रहना। तो ऐसी तमाम अलामतों के लिए भी ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। इसमें हमने लेना है जी, ये नुस्खा नंबर B है। इसमें हमने लेनी है मोरिंगा गम, मोरिंगा की गोंद, ये हम लेंगे 50 ग्राम। फिर है जिनसिंग जड़ी बूटी, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और इसके साथ हम मेथी दाना लेंगे 50 ग्राम। कलौंजी हम लेंगे इसमें 30 ग्राम। और इसके साथ हम लेंगे सोए, ये हम लेंगे 50 ग्राम।
कस्त शीरी हम इसमें लेंगे 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। और इसमें भी करंजुआ जो है वो हम मिलाएंगे 30 ग्राम। अच्छा, अब ये सारी दवाइयाँ जब आप मिक्स कर लेंगे, खल कर लेंगे, बारीक कर लेंगे, तो ये कड़वी सी दवाई बन जाएगी, क्योंकि करंजुआ कड़वा होता है। अच्छा, अब इसमें आपने ऐसे करना है कि इसमें भी 00 साइज़ के कैप्सूल इसके फिल कर लें। एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद लेना, एक कैप्सूल रात खाने के बाद लेना है। इससे ये होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस बेहतर हो जाएगी, बाल झड़ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक बेहतर होगी। और बहुत सारे फेस की थेरापियाँ कराने के बावजूद पिगमेंटेशन नहीं जा रही, फेस पे जो है वो रौनक नहीं आ रही, वो बेहतर होगी। इसके साथ साथ जिस्म में जो थकान होती है, सुस्ती होती है, इंतहाई कमज़ोरी हो जाती है। और जो सिम्पटम मैंने आपको बताए हैं पहले, वो जितनी अलामात हैं वो इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएंगे। और थायराइड के साथ जोड़ों में, जॉइंट में दर्द रहता है, मसल्स में क्रैम्प पड़ते हैं, है ना, और जिससे हम कहते हैं बांटा आ गया, नस पे नस चढ़ गई, इस तरह की जो कैफियत होती हैं वो ठीक होती हैं। वर्म उतर जाता है। और इसके साथ जो गट प्रॉब्लम है, जैसे कि कब्ज़ का अमूमन ये मरीज़ शिकार रहते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। फैटी लीवर ठीक होना शुरू हो जाता है। और लीवर आपका पावर हब है। लीवर जब ठीक होना शुरू होता है तो बहुत सारा आपका जो डिज़ीज़ है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और आपका मेटाबॉलिक रेट ऊपर आता है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। जो लोग इस बीमारी का शिकार हैं उन पे लाजिम है कि वो इस वीडियो को शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें। मैंने मनोवान नुस्खा आप लोगों को बता दिया है। मेरे हाथ से मंगवाना चाहें तो आप मेरे क्लिनिक पे कॉल करके मंगवा सकते हैं, मेरे स्टाफ से बात करके मंगवा सकते हैं। और ख़ुद बनाना चाहें तो ये जड़ी बूटियाँ कोकाफ से मैं नहीं लेके आया और ना वो अमेज़ॉन के जंगलात से लाया हूँ। ये सारी की सारी पंसार से मिल जाती हैं। बस पंसार से दवाई लें, उसको सिर्फ ये बोल दें कि 100-200 ज़्यादा ले लें, चीज़ें साफ़ सुथरी दे दें, ठीक है। और अगली वीडियो हम इंशाल्लाह थायराइड के हवाले से बनाएंगे, जिसमें हम डाइट प्लान इसका पूरा देंगे और इसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी बताएंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, बोर हो रहे होंगे आप। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।